नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कवर लेटर के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कवर लेटर क्या होता है, क्योंकि इस समय ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आप अपने रिज्यूम्स शेफ्स को भेजते हो, खासकर जब आप अपने रिज्यूम्स ट्रेनिंग्स के लिए, जॉब्स के लिए एचआर मैनेजर को या फिर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को भेजते हो, तो वो आपसे बोलते हैं रिज्यूम तो आपने भेज दिया है, साथ साथ आप अपना कवर लेटर भी भेजें। यहाँ पे कवर लेटर के अंदर क्या क्या मेन चीज़ें होती है मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ, और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इस समय में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो गया है। इसके अलावा हमारी भी जो रिज्यूम्स और कवर लेटर की सर्विसेज होती है, जिसके के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम के द्वारा आपके लिए एक अच्छा रिज्यूमे और एक कवर लेटर तैयार कर दिया जाएगा। तो चलिए, जब आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप अपना रिज्यूम्स भेजते हो और रिज्यूम के साथ साथ आप कई सारे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी लगाते हो। जैसे कि मान लीजिए आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आपके एक्सपीरियंस लेटर हैं, कहीं पे आपको कुछ अवार्ड्स मिला है, या आप बोल दीजिए एक रिज्यूम तो 2 पेज का होता है, साथ साथ जो उसके साथ लगने वाले डॉक्यूमेंट्स कम से कम 10 से 15 करीब हो जाते हैं। आप ये सारी की सारी चीज़ें अपने रिज्यूम में लिखते हो, पर रिज्यूम में सारी की सारी चीज़ें डिटेल में लिखी गई होती है कि किसने कितने साल तक कहाँ किया, क्या किया, आपके पूरे के पूरे जो स्ट्रेंथ उसमें आप लिखते हैं, अपनी हॉबीज़ लिखते हैं। तो ये बहुत एक लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट हो जाता है, साथ साथ बहुत सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। अब जब भी एक वैकेंसी निकलती है तो एचआर मैनेजर बोलता है अपने रिज्यूम्स भेज दीजिए, तो ढेर सारे रिज्यूम्स वहाँ पे आ जाते हैं। अब जो एचआर मैनेजर होता है उसको प्रॉब्लम हो जाती है कि वो इतने सारे रिज्यूम्स को कैसे देखे, किस प्रकार से वो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करे। तो यहाँ पे कवर लेटर एक सिंगल पेज होता है, जी हाँ, एक सिंगल पेज होता है, जिसमें कि 200 से लेके 500 शब्दों तक आपको अपने बारे में बयां करना होता है, आपको अपने बारे में बताना होता है। आप बोल सकते हैं ये जिस प्रकार से एक मूवी का एक ट्रेलर आता है और ट्रेलर देखने के बाद आप डिसाइड करते हो पिक्चर को आगे देखना है देखना नहीं है, उसी प्रकार से कवर लेटर एक सिंगल पेज का 200 से लेके 500 शब्दों तक आप बोल सकते हैं एक लेटर होता है, एक पेज होता है, सिंगल पेज होता है, जिसमें कि आप सब कुछ अपने बारे में लिख देते हो। और जितने भी रिज्यूम्स, जितने भी कवर लेटर आते हैं, एचआर मैनेजर उनको गो थ्रू करता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि भैया कौन सा ज़्यादा अट्रैक्टिव है, या जो भी पोजीशन उन्होंने निकाली है उनके हिसाब से कौन सा बंदा फिट बैठ रहा है ये कवर लेटर देखने के बाद, और उनको वो कॉल करता है। तो यहाँ पे कवर लेटर आपको बनाना या भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ढेर सारी एप्लीकेशंस होती हैं और एचआर मैनेजर या शेफ या किसी के पास भी इतना समय नहीं रह जाता है। अब मैं यहाँ पे एक सैंपल लगा दूंगा कवर लेटर का, जो कि थ्रू आउट वीडियो चलेगा, जिसमें कि मैं बताऊंगा कि हमको खुद भी हम लोग कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है हेडर का। हेडर के अंदर हम लोगों को पूरी की पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी पड़ती है। अपना नाम हो गया, अपना ईमेल आईडी हो गया, अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम भी आज आप डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, या किसी भी प्रकार के जो सोशल हैंडल है जैसे लिंक्डइन है, आप लोग वहाँ सारी की सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। आपके अल्टरनेटिव नंबर्स और आपके जो घर का एड्रेस भी वहाँ पर आप डाल सकते हैं। दूसरा पार्ट आ जाता है इसमें ग्रीटिंग। आपको जो भी मैनेजर होता है, अगर आप मैनेजर को भेज रहे हैं, शेफ़ को भेज रहे हैं, उनको आपको ग्रीटिंग देनी होती है। और उसके बाद जो तीसरा पार्ट आ जाता है वो होता है हमारा ओपनिंग पैराग्राफ। इसके अंदर आपको जो रीडर है, जो भी आपके उस कवर लेटर को पढ़ रहा है, उसकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए, ताकि वो और नीचे तक पढ़े उसको, उसमें आपको अपनी अचीवमेंट्स लिखनी पड़ती है। जो भी बेस्ट आपने किया है, जो भी आपने कुछ जीता है, कहीं से कुछ आपको स्पेशल अवार्ड्स मिले हैं, रिवॉर्ड्स मिले हैं, सारे के सारे वो सबसे पहले वही मेंशन कीजिए, क्योंकि आपका नाम वगैरह तो ऊपर हेडर में आ ही जाता है। इसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ आता है, इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना होता है कि क्यों आप सूटेबल हो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो आपकी जो भी काबिलियत है, आपने होटल मैनेजमेंट किया है, साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी है, ये सारी की सारी चीज़ें आप इसमें बताते हो, ताकि जो एचआर मैनेजर है, शेफ़ है, उसको पढ़ने के बाद उसको लगेगा कि हाँ भाई, ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक कैंडिडेट है। इसके बाद तीसरा पैराग्राफ आ जाता है, जो कि फाइनल पैराग्राफ होता है। इसके अंदर आपको बताना होता है कि आप एक गुड मैच, जो भी उन्होंने पोजीशन निकाली है, कॉमी3, एग्जीक्यूटिव शेफ, शू शेफ, उसके लिए परफेक्ट क्यों हो। सेकंड पैराग्राफ में आप बता रहे थे कि आप सुटेबल हो। यहाँ पे आपको बताना है कि भाई जिस कॉमी3 को ढूंढ रहे हो, अगर आप कॉन्टिनेंटल के कॉमी3 को ढूंढ रहे हो, तो मैंने इस होटल के अंदर एज ए कॉमी3 काम किया है, ये सारी की सारी मेरी खूबियाँ हैं, मैं 5 स्टार होटल में था, आपने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया होगा। तो आपको अपने आप को वहाँ पे साबित करना होता है। तो यही सारी चीज़ें आपको आपके कवर लेटर के अंदर डालनी होती हैं, और फाइनली आप एक फॉर्मल क्लोजिंग कर सकते हैं, योर सिंसियरली, योर फेथफुली करके।
और इस छोटे से कवर लेटर के अंदर 200 से 600 शब्दों का हो सकता है। आप अपनी जजमेंट या अपने बारे में सारी की सारी चीज़ें HR मैनेजर, ट्रेनिंग मैनेजर या शेफ़ को बताते हो, और इसको देखने के बाद उसको लगता है कि भाई इस कैंडिडेट में दम है, मैं इसे आगे फर्दर इंटरव्यू के लिए बुलाऊंगा, चाहे वो कॉल करके आपको बोलेगा आप जो एक फिजिकली इंटरव्यू के लिए आ जाए या टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए आपको बोलेगा। तो इस प्रकार से आपका एक कवर लेटर होता है। आप खुद भी बना सकते हैं या फिर हमारी टीम की सहायता भी ले सकते हैं, जिसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर दीजिएगा। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, नीचे लिखिएगा, और किस टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाहते हैं जो कहीं नहीं मिल रही है आप वो बताइएगा, मैं उन पर जरूर बनाऊंगा। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।